Welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about worksheets of subject science and class 10th. There is a 3 worksheet on the continuation. Worksheet number 7, worksheet number 8 and worksheet number 9. हम तीनों वर्कशीट को आज वन बाय वन सॉल्व करेंगे. इस असेसमेंट वर्कशीट में आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस हैं. 2 सेक्शन में डिवाइड है. एक आपका MCQ क्वेश्चंस होगा जो कि 1 मार्क्स कैरी होगा और दूसरे में केस स्टडीज़ क्वेश्चन होंगे जो भी अगेन MCQ फॉर्म में होगा और 1 मार्क्स कैरी होगा. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वर्कशीट विच इज़ योर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7. So in section 1, question number 1, a solution of substance X is used for whitewashing. Here X is whitewash के लिए जो substance solution यूज़ होता है वो क्या है? So we know that is CaO. ठीक है? So this is your correct option. Second is that, so this was your correct option CaO. Second one is that identify the substance that oxidize and the substance that is reduced in the following reaction. ये एक रिएक्शन दिया है, यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन. आपको पता है जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो यहाँ पे H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर H2 ऐड हो रहा है O2 और यहाँ पे O2 माइनस हो रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा. तो सही आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई सब्सटेंस. पहला ऑक्सीडाइज, तो किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 का ऑक्सीडाइज हो रहा है और CaO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है. तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ डीजल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस बर्न इनसाइड द इंजन ऑफ अ बस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस. जब डीजल बर्न होता है बस के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. द टेम्परेचर इनसाइड द इंजन बिकम वेरी हाई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. जब क्यों ऐसा होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है द बर्निंग ऑफ डीजल एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. हीट एनर्जी इज टेकन आउट टू द सराउंडिंग. ऑक्सीजन एंड डीजल आर द रिएक्टेंट इन द प्रोसेस. दिस प्रोसेस ट्रिगर्ड बाय द लाइट एनर्जी. सो यू कैन सी दैट द ऑप्शन सी, ऑक्सीजन एंड डीजल आर द रिएक्टेंट इन द प्रोसेस. तो इससे क्या होता है कि ये बिकम्स वेरी हाई. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रस्टिंग द प्रोसेस विच रिक्वायर्स. रस्टिंग एक प्रोसेस है, जंग लगना, जिसमें किन चीज़ की ज़रूरत होती है. फर्स्ट इज़ दैट एयर, मॉइस्चर, हीट, बोथ ए एंड बी. एक्चुअली एयर और मॉइस्चर दोनों होना ज़रूरी है रस्टिंग के लिए. तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी. फाइन. लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द एयर विद अ dazzling white flame. ठीक है. दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट सॉलिड. This white solid dissolves in the water and gives a solution which turns red litmus blue. Which types of reaction is performed in the above process? तो इसके ऑप्शन है, जब मैग्नीशियम एक्चुअली बर्न करता है, जलता है एयर के साथ, तो कौन सा रिएक्शन इसमें से है. आपके ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और भी है 2 और रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन. एक्चुअली इसमें दोनों ही प्रोसेस होते हैं तो करेक्ट आंसर इज योर रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. अब आता है आपका केस स्टडी क्वेश्चन. इसमें पैराग्राफ दिया है, इसको देखकर हमें आगे क्वेश्चन करना है. पहला, इन 1909 सोरेसन डिवाइज स्केल. उन्होंने एक स्केल का आविष्कार किया नोन एज ए PS स्केल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration in them. Sorensen linked the hydrogen ion concentration of acid and base solution to the simple number 0 to 40 on pH scale. In everyday life, pH plays an important role on a daily basis, like it farming, best crops over usually obtained with a neutral slightly acidic soil. pH 6.5 to 7. Tooth decay started with the pH of mouth when lower than 5.5. B strings leaves acids which causes the pain and irritation. ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके. तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ को पढ़ के हम क्वेश्चंस को जवाब दे सकते हैं. पहला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस एडेड बाय द फार्मर इफ द सॉइल इज एसिडिक। अगर सॉइल को एसिडिक है तो इनमें से किसको हम फार्मर जो है वो ऐड करता है। द करेक्ट आंसर इज योर स्लेट लाइम। रेन इज कॉल्ड एन एसिड रेन व्हेन द पीएच इज। रेन को एसिड रेन कब कहते हैं, जब पीएच क्या होता है, पीएच इसका सही आंसर है बिलो 5.6 है। ठीक है। 8th क्वेश्चन है ड्यूरिंग इंडाइजेशन विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक दैट कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। द करेक्ट आंसर इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो मेनी अदर एसिड्स नेम्स वर देयर, बट आपके इंडाइजेशन में जो एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है दैट इज योर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट नाउ मूव टू द 9th क्वेश्चन। Which of the following salt is used to give relief on the stung area? इनमें कौन सा ऐसा salt है which is used to relieve in a stung area? Washing soda, caustic soda, baking soda, and bleaching powder. So that is your baking soda. Fine. So now next is that last question. Which of the following types of medicine is used for treatment of hyperacidity in the stomach? अगर आपको हाइपर एसिडिटी होता है तो उनमें कौन सा मेडिसिन यूज़ करते हैं? द करेक्ट आंसर इज योर एंटासिड। फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्कशीट नंबर 7। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट दैट इज योर वर्कशीट नंबर 8। हम कंटिन्यूशन में ये सारी वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सेम इसमें भी 2 सेक्शन है, 1 and 2। पहला आपका MCQ है, सेकेंड आपका केस स्टडी है। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर? सो एज यू कैन सी दैट the enzyme that break down starch into a simpler form is known as। वो एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में दैट इज नोन एज योर एमिलेज। फाइन। सो दैट इज योर एमिलेज। सेकेंड वन इज दैट द रेट ऑफ द ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रेट ऑफ ब्रीदिंग समुद्री जीव में बहुत ज़्यादा होता है, फास्टर होता है। क्यों? कई सारे 4 ऑप्शन है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज वेरी लो एज अ कंपेयर ऑफ अमाउंट ऑफ एयर। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड मोर ऑक्सीजन ब्रीद इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग। तो सही आंसर है आपका बी पार्ट। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो as compared to the amount of oxygen. That's why they used aquatic organism breathe much faster. Okay. Now move to the next question. Question number 3. Artery and veins connected by a network extremely narrow tube. किससे connected होते हैं? उस narrow tube का नाम क्या है? Yes, you are correct. That is your capillary. Capillary is the correct answer. Now let's move to the next question number 4. Question number 4. The process by which soluble product of photosynthesis sent to the different part of the plant is known as, that is known as your 4 option is there. The correct one is your translocation. So translocation is the correct answer. Now question number 5. An artificial kidney is devised to remove nitrogen waste product from the blood through diaphragm dialysis, ECG or electrolysis. Yes, you are correct. That is your dialysis. Fine. अब नेक्स्ट 5 इसके जो हैं वो केस स्टडी हैं। फिर से केस स्टडी क्वेश्चन है। पैराग्राफ लेट अस रीड। यू आर फैमिली विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। They can be classified by a metal and non-metal by a basics of the chemical and physical property. As you know that the matter are always solid except mercury, liquid at the room temperature, hard except sodium and potassium which are soft metal, sonorous except sodium and potassium, lustrous except lead, good conductor of heat and electricity, malleable can be converted into sheets, ductile can be converted into wire. So let us have some question. So the question number 1 is that is your 6th question, but first question from the case study. Mercury is the metal which is dash in room temperature. अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा which is liquid. So B part is correct. The property of metal used for making bells. बेल बनाने की क्या प्रॉपर्टी होती है? दैट प्रॉपर्टी इज सोनोरस. क्यों? क्योंकि उसमें से आवाज़ निकलती है. ओके. एंड लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8.
अब मेटल एक्स इज सॉफ्ट, एक मेटल एक्स है वो सॉफ्ट है, उसको नाइफ से कट कर सकते हैं, बहुत रिएक्टिव है एयर में, कैन नॉट बी कप्ड इन ओवन open air. The element is, you have to guess. Yes, in magnesium, sodium, P and Ca. So actually the correct answer is your Na, sodium. It is very soft and cut by the knife itself. Question number 9. Aluminium is used for making a cooking utensil. Utensils बनाने के काम आता है aluminium. Which is the property of aluminium responsible for? पहला है good conductor of heat. Yes. Sonorous. इसका कोई रिलेशन नहीं है कुकिंग से. Malleable, no. Hard. So we can say that first and fourth we can take. So D part will be correct. ये good conductor of heat है और hard होता है, तो इसलिए कुकिंग के लिए ये suitable है. Question 10. नाइट्रोजन इज ए, नाइट्रोजन क्या है? मेटल, नॉन मेटल, मेलियोइड, नीदर मेटल, नॉन मेटल. एक्चुअली it is a non metal. So this was all about your worksheet number 8. अब इसी के कंटिन्यूशन में आपका फिजिक्स से रिलेटेड वर्कशीट नंबर 9 है, असेसमेंट वर्कशीट 9. इसमें भी 2 सेक्शन है. लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. गिव एन एग्जांपल ऑफ द फिनोमिना वेयर टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व. इन चारों में से आपको बताना है जिसमें टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है. पहला दिया है रेड कलर ऑफ स्काई, रेनबो फॉर्मेशन ऑफ स्काई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, नन ऑफ दिस. सो यू कैन सी फर्स्ट वन, रेड कलर ऑफ स्काई actually is the phenomena of Tyndall effect. Question number 2. What is the cost of dispersion of white light and passing through a prism? Prism से क्या cause है? तो पहला दिया different color have a different speed in prism. Yes. Non-polar surface of the prism, both A and B, neither A and B. So I can go for different colors of have a different speed on a prism. इसलिए सेक्शन A आपका A पार्ट सही है. अब आ जाइए, इसमें 4 डायग्राम दिए हुए हैं आपके पास. आपको इन चारों में से देख के बताना है कौन सा रे डायग्राम सही है, सही रे डायग्राम. सो यू कैन सी दैट अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वो स्ट्रेटली ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है, ये तो करेक्ट हुआ. दूसरा, अगर लाइट जो है पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाता है, तो ये भी करेक्ट है. और तीसरा आपका है कि अगर फोकस से होकर जा रहा है तो टकराने के बाद नेक्स्ट पैरेलल हो जाता है. यू कैन से दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. सो यू कैन से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड all 3 are correct diagram. Fine. Let us move to the next one. The question is that which of the following ray diagram is correct for ray of light incident in concave mirror? concave mirror में कौन सा सही प्रोसेस है इसमें से स्टेप? अगर concave mirror में कोई लाइट पैरेलल होके जाता है तो क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तो आपको पता है कि वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होता है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, डी का डी पार्ट. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द कलर विच बेंड द लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म से पास होने वाला द कलर विच बेंड लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म से पास होने वाला सबसे कौन सा कलर है? दैट इज योर रेड. सो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. अगेन द केस स्टडी क्वेश्चंस. Read the given paragraph carefully and answer the following question. The refractive index of 4 media A, B, C, D are given in the figure. आपके पास 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू दी है. ये मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग A, B, C, D अलग अलग मीडिया का. अब इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर किसी भी वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है, इन विच केस द चेंज ऑफ स्पीड विल बी मिनिमम. सबसे मिनिमम जो है चेंज और किस में होगा? सो वी कैन से दैट कई ऑप्शन है, A टू B, B टू C, C टू D. B टू C वी कैन से सबसे मिनिमम होगा. आप स्पीड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम करके देखिए. एंड नेक्स्ट वन इज किस में मैक्सिमम होगा स्पीड, इन विच केस मीडियम मैक्सिमम होगा. सो इट वॉज व्हेन A टू D. Then we can say that C to D. A, B, C options are there. So we can see that so as I told that the answer is your when a light move from A to D.
Okay, so D option will be correct. Ninth question is the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement in the relation to the speed of light? So four option is there. The correct option is B. The speed of light of a diamond is 1 upon 2.42 speed of the free space. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल फास्टर इन वाटर, एयर, ग्लास और डायमंड. सो डेफिनेटली इन चारों में से एयर में सबसे फास्टर है. ठीक है. सो दिस इज वॉज ऑल अबाउट योर ऑल 3 वर्कशीट 7, 8 and 9. Hope you have understood well. Keep watching and keep sharing.